आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, इंग्लिश भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप लोग इसमें भी अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। देखिए, आपका जो इंग्लिश में जो ग्रामर होगा, ग्रामर को कंप्लीट में यहाँ पर आपको ट्रिक से बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन न लीजिए, ग्रामर को ट्रिक से बताऊंगा, लेटर ट्रिक से बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको आगे एक एक करके ट्रिक से बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटा को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा इंग्लिश का, सबसे पहले हमें मिलेगा पैसेज। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है। देखिए, पैसेज को बनाने का दो फंडा होता है। फंडा नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या पढ़िए? क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन में जो शब्द है, ठीक है, उसी शब्द को पैसेज में ढूंढिए। तो जहां से भी आपका उस चीज कनेक्ट हो जाता है वही वाला आपका आंसर होगा। जैसे यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश आपको आता है, अच्छी बात है, नहीं आता तब भी अच्छी बात है। आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे करेंगे देखिए। यहां पर है कि हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सब जो वर्ड्स है, ये सब जो वर्ड्स है आप लोग पैसेज में ढूंढिए, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। देख लीजिए, रिकॉग्नाइजेशन, सोशल एक्सेप्टेंस, यहाँ पर क्या कि ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, ए डिसिप्लिन्ड पर्सन मिल गया। तो ए डिसिप्लिन्ड पर्सन जो होगा, ठीक है, यही वाला हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर क्या कि नॉट डिसिप्लिन्ड, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन्ड बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर नॉट वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा हम लोग नीचे की ओर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या और ऑप्शन दिया गया। देख लीजिए नीचे, अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शंस को, देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर में देख लीजिए साफ साफ कि ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड, ये हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ वही चीज दिया गया है जो हमें पैसेज में मिल रहा है, माने जो डिसिप्लिन्ड है वही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो पहला है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि वन वर्ड फॉर टेक इट इजी। देखिए, टेक इट इजी मतलब होता है ना कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो यहाँ पर बहुत सारा शब्द है ना, तो इसके बदले हम लोग कोई एक शब्द लिखेंगे। तो देखिए, टेक इट इजी को हम लोग यहाँ पर लेजी बोल सकते हैं, लेजी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेजी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, LAZY लेजी होगा। ठीक है, तो दो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन यही वाला आंसर होगा। फिर आगे क्या है देखिए कि एडवांटेज ऑफ क्या है, पंक्चुअलिटी इज। देखिए, पंक्चुअलिटी माने क्या होता है कि समय का पाबंदी। अगर आप समय का मतलब महत्व जानते हैं, जैसे कि देखिए अभी आपका एग्जाम है तो अभी आप लोग पढ़ाई करेंगे, अभी आपको जो समय का जो महत्व है आपको एकदम अच्छे तरीके से पता है कि क्या होने वाला है। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का रिजल्ट खराब होगा। तो वही बात है कि हमें क्या करना चाहिए, समय के साथ हमें चलना चाहिए। समय का यहाँ पर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि समय के साथ हमें समय का जो भी मतलब होगा उसका सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि एडवांटेज, एडवांटेज माने यहाँ पर जो पंक्चुअलिटी होता है, अगर हम लोग समय का अगर पालन करेंगे, समय के अनुसार हर एक चीज करेंगे तो उसका क्या गुण है, उसका क्या एडवांटेज है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका क्या एडवांटेज हो जाएगा देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा कि इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन्ड। जो हमारा लाइफ है ना, लाइफ को पूरा पूरी अनुशासित बना देगा, डिसिप्लिन्ड बना देगा। ऐसे आप पैसेज से भी ये सब चीज को खोज के लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, फोर्थ नंबर में क्या कि पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। ठीक है, यहाँ पर जो पंक्चुअलिटी है यह किस प्रकार का सिंबल को कंसिडर करता है। देखिए, आप लोग पैसेज में चलिए, आपको इसका उत्तर बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। देख लीजिए, साफ साफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए क्या है कि द virtue of punctuality is said to be the key to success। ठीक है, look at the great world leaders। जो great world leaders है, बात को ध्यान सुनिएगा, who have achieved fame and success। जो भी मतलब जैसे कि जो महान महान जो नेता है उन्होंने क्या क्या है, अचीव किया है, उनको अच्छा नाम है, उनको अच्छा सक्सेस मिला है। जैसे आप नरेंद्र मोदी का एग्जांपल ले सकते हैं, उनको देश में कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये क्या है, उनका एक हॉलमार्क है। क्या है? हॉलमार्क है, उनका एक ब्रांड है। जैसे KGF अभी मूवी आया है ना, KGF का एक अलग सा ब्रांड है जिसमें यश है, हमारा यश
ठीक है, तो उसमें एक अलग सा ब्रांड है उनका। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक हॉलमार्क है, एक ब्रांड है, इसका सिंबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ हो सके आपको समझ में नहीं आएगा, आगे मैं आपको एक एक करके हर एक चीज का जब ट्रिक बताऊंगा तब हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए खाली आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लीडर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स ही आपका पैसेज में दिया हुआ है, ये सब कुछ भी पैसेज में आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर क्या है कि गुडनेस, गुडनेस का हमें सिनोनिम यहाँ पर बताना है। देखिए सिनोनिम माने होता है पर्यायवाची शब्द, क्या होता है, पर्यायवाची, ठीक है। और गुडनेस, यहाँ पर गुडनेस है, गुडनेस माने होता है भलाई, ठीक है। गुडनेस माने क्या होता है, भलाई, या फिर जैसे कि हम लोग किसी का अच्छाई करते हैं तो भी चीज मतलब गुडनेस ही उसको भी बोला जाता है। तो गुडनेस का जो पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्च्यू हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्च्यू माने भी होता है आपका भलाई और गुडनेस माने भी होता है भलाई, यानी कि अच्छाई, जो भी आप लोग बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे यहाँ पर फिर से आपको और एक पैसेज मिलेगा, देख लीजिए। इसी प्रकार का पैटर्न होने वाला है आप लोगों का, इसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर कंप्लीटली पापाया के बारे में बताया जा रहा है। पापा यानी कि पपीता, खाए होंगे, बड़ी मजा भी आता है खाने में। यहाँ पर ये जो पापाया है यानी कि जो पपीता है, ये क्या है, हमारे शरीर के लिए मतलब बहुत ही हेल्दी है। इसमें क्या क्या गुण है, तो देखिए ये क्या करता है, हमारा जो पाचन शक्ति होता है इसको एकदम अच्छे तरीके से ठीक करता है। कोई भी चीज खाते हैं तो बहुत ही जल्दी पच जाता है। हमारा जो स्किन है यानी कि जो हमारी त्वचा है उसमें निखार लाता है। तो बस ये सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़िएगा तो आपको देखिए यहाँ पर उतना ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। पहले तो आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस देखने के बाद आप लोग आंसर को किस प्रकार से ढूंढेंगे उस चीज को देखिए। यहाँ पर मेरा मोटिव वही रहेगा कि आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप लोग आंसर को किस प्रकार से ढूंढेंगे, आपको आता है नहीं आता, मारिए गोली, आप लोग आंसर को बताएंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, पहला यहाँ पर क्या है कि द पैसेज इज अबाउट, यहाँ पर ये जो पैसेज है किसके बारे में है, तो यहाँ पर कंप्लीटली ये जो पैसेज हमारा पापाया के बारे में बताया जा रहा है, कि पपीता के बारे में बताया जा रहा है कि पपीता का क्या क्या गुण है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पापाया, यानी यहाँ पर जो पपीता है, पपीता का क्या क्या गुण है उसके बारे में बताया जाता है। 6 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे क्या है कि चूज एन ऑप्शन व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट पापाया, यहाँ पर जो पापाया है आपका, पापाया के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो सही नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये डाइजेशन सिस्टम को सही करता है, चलिए ये तो सही हो जाएगा। स्किन में निखार लाता है, ये भी सही हो जाएगा। पापाया बहुत ही हेल्दी चीज है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो होगा, ये यहाँ पर ये जो कथन है ये नॉट ट्रू कथन है। क्या है, नॉट ट्रू, मतलब ये पापाया के लिए सत्य कथन नहीं है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोल रहा है कि जो वाला सही नहीं है वही वाला आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे आइए, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्या है कि पापाया कैन बी इटन एज, मतलब जो पापाया है, जो पपीता है, पपीता को हम लोग किस रूप में खाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को पैसेज में मिलेगा। चलिए पैसेज में थोड़ा सा आते हैं और देखते हैं पैसेज में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि पापाया को हम लोग किस प्रकार से खाते हैं। तो देखिए जो पापाया है उसको हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं, उसको हम लोग बॉयल करके भी खाते हैं, उसको हम लोग पका के भी खाते हैं। तो सलाद, कुड, बॉइल्ड, हर एक चीज हो जाएगा। साफ साफ पैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आओ बेटा मुझे मारो, तो चलिए ना बेटा को मारते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे खाते हैं, तो सलाद के रूप में, कुड के रूप में, बॉइल्ड के रूप में। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि व्हाट इज फाउंड इन रॉ पापाया, यानी कि जो रॉ पापाया है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा पैसेज में चलते हैं और देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। रॉ पापाया यानी कि जो पाका हुआ पपीता है, पाका हुआ पपीता का यहाँ पर बात हो रहा है। देख लीजिए आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको खाली पैसेज में यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो पेपेन, देखिए ठीक है, PAPAIN ये चीज पाया जाता है, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। साफ समझ, रॉ पापाया में यही पाया जाता है। तो चलिए देख लीजिए आपका यहाँ पर ऑप्शन इंतजार कर रहा है, उस पर जाके आप लोग टिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर PAPAIN ये हो जाएगा आपका सही आंसर, पेपिन, ठीक है, ये हो गया इसका सही उत्तर। आगे क्या देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट्स राइप पापाया रेगुलरली, अगर हम लोग रेगुलरली क्या होगा, अगर हम लोग पका हुआ पपीता खाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पैसेज में साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि अगर हम लोग रेगुलरली, अगर रॉ पापाया अगर हम लोग खाते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कि एक हैबिटेंट ये वाला हो जाएगा, ब्रीडिंग वाला हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो क्रोनिक है ये वाला हो जाएगा। यानी देख लीजिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। आपको यहाँ पर किसका मीनिंग क्या होता है उसके चक्कर में आप लोग मत जाइए। यहाँ पर देख लीजिए आपको जो आंसर है, तो यहाँ पर हैबिटेंट वाला एक तो मिल गया, ठीक है, यहाँ पर ब्रीडिंग वाला मिल गया, और ये जो
क्रॉनिक है, ये वाला भी मिल गया, यानी कि ए बी सी सब सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को खोजना है और एक एक करके खोज के ठोकना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें एक पत्र दिया गया है, पत्र। तो देखिए यहाँ पर पत्र क्या है, तो यहाँ पर एक जो पत्र वो हेडमास्टर को लिखा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो बुक्स होगा वो अवेलेबल कराए स्कूल लाइब्रेरी में, क्योंकि स्कूल लाइब्रेरी में बहुत ही कम मात्रा में बुक्स है। तो चलिए एक करके शुरू करते हैं, देखते हैं, मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर भरना है टू द, यहाँ पर जैसे 11 नंबर में यहाँ पर भरना है, जैसे टू द क्या है, हेडमास्टर को लिखना है, तो क्या होगा, टू द हेडमास्टर हो जाएगा। देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, जो हेड कभी भी जो लिखेंगे जैसे टू द हेडमास्टर लिखना है, तो इस प्रकार से हर एक चीज को अच्छे तरीके से लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ पर एक तो कॉमा दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कॉमा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर, देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए इठो है, तो यहाँ पर भरना है कि वी कैन नॉट मैक, ठीक है, वी कैन नॉट मैक यहाँ पर भरना है 12 नंबर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या कि बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड या फिर द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। देखिए एक्चुअल में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी है सबसे सॉलिड उत्तर है, कि यहाँ पर भी द लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि दिस लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ पे दिस लगेगा। देखिए यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 लगा हुआ नहीं है, इस भी होगा नहीं, यहाँ पर 2 लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर दिस लगा हुआ नहीं है, इसलिए भी नहीं होगा। तो 2 और दिस यहाँ पर लग रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये चीज हो जाएगा। आगे मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर नॉट अवेलेबल इन द, यहाँ पर कहाँ हमारा जो बुक्स है कहाँ अवेलेबल नहीं है, इडो बताना है आपको। तो 13 नंबर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए, एक हमारा हॉस्टल दिया हुआ है, एक दिया है स्कूल हॉल, एक दिया है क्लासरूम, एक दिया हुआ है स्कूल लाइब्रेरी। तो हमारा जो किताब नहीं है, कहाँ नहीं है, तो स्कूल लाइब्रेरी में नहीं है, तो यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए 14 नंबर में हमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, एक है हमारा थैंकिंग है, एक है थैंक यू, एक है थैंक्स और एक है थैंकफुल। तो देखिए हम लोग जो यूज करेंगे हमेशा हम लोग थैंकफुल का यूज करेंगे, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए 15 नंबर में देखिए एक्चुअली जो हम लोग लास्ट में जो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, तो योर्स ऑबिडियंटली लिखते हैं, ठीक है, ये चीज आपको हमेशा लिखना है, मतलब योर्स करके आपको लिखना है। तो 15 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कहाँ पर क्या भरना है। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि जो 14 नंबर और 15 नंबर वाला ना, तो 14 नंबर पर देख लीजिए यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है, तो थैंकफुल टू यू, और यहाँ पर क्या योर्स ऑबिडियंटली आपको भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, 14 नंबर और 15 नंबर हो गया, तो 14 का हो गया थैंकफुल हो गया, और 15 का क्या हो गया, योर्स ऑबिडियंटली हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ग्रामर का एक बहुत ही धाकड़ ट्रिक आने वाला है। हर एक चीज को मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपका मोडाल्स हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, या फिर इस तरह का जो आपका मतलब जो टेंस वाला क्वेश्चन हो, कुछ भी रहे, हर एक चीज को ट्रिक से बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है क्या है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 चीज मिलेगा। जैसे पहला बात क्या है कि इसमें एम इज आर कुछ भी नहीं है, देख लीजिए, एक बात हो गया। और दूसरा बात यहाँ पर लास्ट ईयर का बात हो रहा है, लास्ट ईयर यानी कि गत साल का बात हो रहा है। तो लास्ट ईयर यानी कि यहाँ पर भूतकाल का बात हो रहा है, तो भूत माने क्या हो गया, पास्ट हो गया, भूत माने क्या हो गया, पास्ट हो गया। देखिए यहाँ पर हर एक चीज बाय का बात हो रहा है, बाय, बी यू वाई बाय, और बाय का जो पास्ट होता है ना, बाय का जो पास्ट होता है क्या होता है, बी ओ यू जी एस टी बट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बट हो जाता है। तो यहाँ पर पास्ट है, ये मतलब पास्ट में क्यों लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मतलब पास्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर बट आपका भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए क्वेश्चन 17 में, देखिए यहाँ पर यस्टरडे है, यहाँ पर पहला बात तो एम इज आर कुछ नहीं है, ठीक है, और यस्टरडे है, यस्टरडे माने क्या होता है, तो यस्टरडे माने होता है बीता हुआ कल, जो हमारा बीत गया है, ठीक है, तो बीता हुआ कल को हम लोग क्या बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं, बीता हुआ कल। और बीता हुआ कल हमारा किस में है, पास्ट में है, किस में है, पास्ट में। और यहाँ पर देखिए लिव दिया हुआ है, लिव, तो लिव का जो हमारा पास्ट होता है क्या होता है, लेफ्ट होता है, क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लेफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पास्ट यानी कि जो V1 V2 V3 ये जो चीज होता है, ये चीज आपको जान लेना है। अगर आप लोग इस चीज को जान लेते तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। देखिए हमारा जो एम इज आर वाला जो होता है उसमें हमेशा क्या होता है, ING वाला आंसर हो जाता है, मैक्सिमम हर जगह पे नहीं होता, हो सकेगा तो जगह पे नहीं होगा, लेकिन अधिकतर जो होता है आपका ING वाला आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आर लगा हुआ है, आर है, साफ साफ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर ING वाला हो जाएगा। देख लीजिए ING वाला कहाँ पर है हमारा, तो ING वाला जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या द गर्ल्स आर, देखिए यहाँ पर आर है,
आर है, बात समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको आर वाला यहाँ पर देखने को मिले, एम इज आर जब भी रहेगा तो आईएनजी वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आईएनजी वाला हो जाएगा। ही ऑलवेज, देखिए यहाँ पर भी एम इज आर नहीं है, एम इज आर नहीं है, और यहाँ पर एम इज आर तो नहीं है। और देखिए सबसे पहला बात यहाँ पर ही ऑलवेज है, एक्चुअली प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर स्पीक्स हो जाएगा। ठीक है, स्पीक्स हो जाएगा, मतलब वो हमेशा क्या है, सच बोलता है। इसका माने हो गया कि वह हमेशा सच बोलता है। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आगे और हमारा यहाँ पर क्या क्या दिया गया देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वॉइस दिया हुआ है। देखिए वॉइस का भी फंडा बहुत सिंपल होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर एक वॉइस का क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि सी हेल्प्स मी है, ठीक है, सी हेल्प्स मी। देखिए जो हमारा वॉइस होता है, वॉइस का फंडा होता है कि जो लास्ट में रहेगा उसको फर्स्ट में लिखिए। तो मी के लिए हम लोग लिखते हैं आई, और जो हमारा फर्स्ट में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मी के लिए हमने आई लिख दिया। तो देखिए आई वाला कौन टो है, एक तो इठो है, एक तो इठो है। तो ये वाला तो जिंदगी में होगा नहीं, और ये वाला भी होगा नहीं, सोच के फायदा है नहीं। देखिए जब भी हम लोग वॉइस बनाते हैं तो वॉइस में हमेशा V3 लगता है। क्या लगता है, V3। देखिए यहाँ पर हमारा V3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेल्प है, जबकि यहाँ पर हेल्प्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा परम सत्य उत्तर, ये वाला हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार से आप लोग ट्रिक से पहचानेंगे, मैं आपको आगे समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उसी प्रकार से यू रैंग द बेल, ठीक है, तो द बेल हमारा लास्ट में थी, हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सर कंफ्यूजन हो गया, सब तो सही होगा नहीं, एक तो सही होगा ही होगा, तो कौन होगा, उठो। देखिए तो यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा टेंस, अब आपको समझना पड़ेगा टेंस। तो देखिए ये हमारा पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट में। और पास्ट में हमेशा हमारा क्या होता है, वाज लगता है या फिर वेयर लगता है। ठीक है, वाज वेयर वाला कौन है, तो वाज वाला ये वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। मैं आपको बताऊंगा आगे, सर टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। इंग्लिश भी बहुत ही आसान होता है, खाली आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे मॉडल्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए बोलते हैं कि यहाँ पर आई कम इन मैडम, तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, या फिर मे आई कम इन मैडम, तो मे भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, एक नॉर्मल सा छोटा जैसा किताब का पैसेज दिया गया है। यहाँ से भी आप लोग हर एक चीज को कर सकते हैं, जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना स्पेसिस से रिलेटेड, हर एक आंसर आपको इसी पैसेज से मिल जाएगा। देखिए क्या है कि व्हेयर वाज द हाउस, क्या है सिचुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो वर्ड है आपको मिलेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर चीज आपको पैसे से मिल जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा, अगर ऑप्शन को अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि जो है ना टॉप ऑफ ए लो हिल, तो देखिए टॉप ऑफ ए लो हिल, यहाँ पर ये चीज आपको दिख रहा होगा। देख लीजिए यहाँ पर लो हिल है ना, तो लो हिल वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को ढूंढना है। आगे चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, यानी कि जो हाउस है, घर है, वहां से क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सीन वाला है ना, दिस द रिवर है, और द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न है। चलिए देख लीजिए क्या ऑप्शन में है ये सब, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल है। देख लीजिए यहाँ पर रिवर है, रिवर एक हो जाएगा, और द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न, मतलब दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सब पैसेज में है, तो द यहाँ पर द रिवर भी हो जाएगा, और द फील्ड ऑफ ए राइव कॉर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे क्या है कि व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को मतलब उपजाऊ होने के लिए मतलब उसको क्या चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या चाहिए। देख लीजिए ये भी चीज आपको मिल जाएगा, हार्वेस्ट वाला में आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर है ना कि डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए गुड, क्या है, डाउनपोर। ठीक है, डाउनपोर चाहिए उनको, और एट लिस्ट ए शॉवर, ये शॉवर ये चीज चाहिए, डाउनपोर या फिर ए शॉवर। देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, देख लीजिए पहले क्या है कि शॉवर है या फिर डाउनपोर दिया हुआ है। जो भी होगा वैसे ही आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है, ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 26 ये वाला था, तो यहाँ पर ए शॉवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साफ साफ पैसेज में दिया हुआ है, तो 26 का यहाँ पर परम सत्य उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 27 देखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या है कि ए वर्ड फॉर हेवी रेन। हेवी रेन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हेवी रेन को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डाउनपोर, जो कि हमें पैसेज में दिया गया है, ये वाला हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक्चुअली में बोला जाता है, ये वाला आपको जानना पड़ेगा, ये पैसेज के अकॉर्डिंग आप लोग मत चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, आपका जो मतलब पार्ट है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें सेगुल के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 के व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एज ए
रिटन बाय एनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये मतलब ये जो ऐसे रिटन है ये मतलब क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए चैटर बॉक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि हु इज द ऑथर या फिर राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो आपका पार्ट है इसके ऑथर यानी कि जो इसके राइटर जो लेखक का नाम क्या है। देखिए लेखक का नाम तो आना कंपल्सरी है, आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका GL फ्लुएंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर क्या दिया गया कि रॉबर्ट फर्स्ट पोएम इज। यहाँ पर रॉबर्ट फर्स्ट का कौन कौन सा पोएम है, तो डस्ट ऑफ स्नो भी हो जाएगा, आइस एंड फायर भी हो जाएगा, दोनों का दोनों हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 31 का क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कि हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। मतलब कौन पेट्रोलिंग कार्स का जो नाइट में जो पेट्रोलिंग कार्स जो जा रहा था उसका साउंड कौन हियर्स कर रहा था, कौन सुन रहा था, आपको बताना है। तो ये आपका सुन रहा था टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब किताब का जब तक आप लोग किताब पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए जो मैं आपको करा रहा हूँ आप लोग कर लीजिए। आगे चलिए यहाँ पर देखिए किताब का पैसेज दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हु कंपोज्ड दिस लाइन्स, ये जो लाइन्स है किन्होंने लिखा है, ठीक है, आपको बताना है। तो सर ये सब चीज़ आपको जान लेना है क्या है, लेस्ली नोरिस, ये हो जाएगा। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि व्हाट डज स्टॉक्स मीन हेयर। यहाँ पर इसका जो माने है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका माने हो जाएगा वाक्स, क्या हो जाएगा वाक्स हो जाएगा, वाक्स लिख दीजिएगा, ठीक है, WALKS। देखिए यहाँ पर LKS है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, यहाँ पर LKS है तो LKS वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 34 का देख लीजिए यहाँ पर LKS वाला कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए LKS वाला इठो है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मिलता जुलता शब्द कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 35 क्या है कि ही इज यूज्ड फॉर होम हेयर। यहाँ पर ये जो ही वर्ड है या किसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये जो ही वाला वर्ड है शब्द है ये टाइगर के लिए यूज हुआ। तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है कि व्हिच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी। देखिए ये क्या है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर का कौन यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है। देखिए यहाँ पर हैरियट तो था, ठीक है, पंफरी भी थी, वो ट्रिकी उनका कुत्ता का नाम तो भी था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑसेबल जो है ये नहीं था। तो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 क्या है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, ठीक है, जो मतलब जो ट्रिकी जो कुत्ता था या फिर कुत्ती जो भी है वो जो यहाँ पर था ना उसका जो बीमारी हुआ था किसके कारण हुआ था, तो वह मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाता था कि ओवर ईटिंग, और वो व्यायाम नहीं करता था। तो एक हो जाएगा ओवर ईटिंग, एक हो जाएगा लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यानी कि 37 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थिप्स स्टोरी। तो ये जो आपका जो कहानी है द थिप्स स्टोरी इसमें अनिल कौन था, तो इसमें अनिल कौन था आपको बताना है। तो अनिल जो हमारा था कौन था, तो अनिल एक मैगजीन राइटर था। तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 दिया कि हु वाज रिटन द स्टोरी द थिप्स स्टोरी। जो यहाँ पर ये जो कविता है एक्चुअल में जो आपका जो पार्ट है द थिप्स स्टोरी, इसके राइटर कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा रुस्किन बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये इस पार्ट के राइटर। आगे चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 40 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। क्वेश्चन 40 में दिया गया कि व्हाट इज हरि सिंह ए फायरली सक्सेसफुल हैंड एट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रोबिंग, यानी कि चोरी वगैरह करता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जल्दी ही ट्रिक आने वाला है, ट्रिक के लिए आप लोग इंतजार करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।